तो शुरू करें। आज हम लावा स्टॉर्म 5G मोबाइल के बारे में बात करेंगे। इस मोबाइल की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस मोबाइल की जो प्राइस है वो 13,499 रुपए की प्राइस है। अगर हम और सस्ता लेना चाहते हैं तो इसमें क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का जो बैंक ऑफर है पे हम इसको हम कम रुपए में भी ले सकते हैं। ठीक है, इस लावा मोबाइल की अगर हम वेट की बात करें तो इस मोबाइल में जो वेट है वो 214 ग्राम दिया गया है। अगर इसमें जैसे जो फीचर दिए उसके हिसाब से जो वेट दिया गया है वो सही दिया गया है, फीचर में कंफर्टेबल हो जाएगा। जो रिफ्रेश जो रेट दी गई 120 हर्ट्ज की दी गई, लगभग मोबाइल में 120 हर्ट्ज की दी गई है और कोई मोबाइल में 140 की भी दी गई है, लेकिन उससे मोबाइल का अगर प्राइस भी निर्भर करता है और मोबाइल के ऊपर भी निर्भर करता है। जो रिवोल्यूशन स्टैंडर्ड दिया गया है वो HD+ दिया गया है। लावा मोबाइल की अगर स्क्रीन साइज की बात की जाए तो वो 6.70 इंच की डिस्प्ले दी गई है, यानी बहुत बड़ी डिस्प्ले है। अगर चलाओगे तो फोन लगाओगे, कान पे लगाओगे, कहीं पे लगाओगे थोड़ी बड़ी दिखेगी। 6.78 इंच की जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ी होती है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इस मोबाइल जो रेजोल्यूशन है वो 1080 गुणा 2460 पिक्सल दिया गया है। इस मोबाइल जो PPI दी गई है वो 269 दी गई है। जो प्रोसेसर दिया गया है वो ऑक्टा कोर दिया गया है। इस मोबाइल की अगर प्रोसेसर मेक की बात की जाए तो इस मोबाइल में जो प्रोसेसर मेक है मीडियाटेक डिमेंसिटी 6080 दिया गया है। इस मोबाइल की रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं, इस मोबाइल जो रैम दी गई है वो 8 GB रैम दी गई है। अगर स्टोरेज दी गई है वो 128 GB दी गई है और इसमें एक्सटेबल स्टोरेज भी दी गई है। हम जैसे कि चिप वगैरह उसकी जो कैपेसिटी दी गई है वो 1000 GB तक दी गई है, यानी 1000 GB तक हम इसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और माइक्रो SD स्लॉट भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस मोबाइल की आंख के बारे में, यानी इस मोबाइल के रियर कैमरे के बारे में। इस मोबाइल जो रियर कैमरा है, जो बैक साइड में 2 कैमरे दिए गए हैं और एक फ्लैश लाइट दी गई। जो पहला कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। और जो नीचे छोटी चीज दी गई है वो है फ्लैश लाइट, यानी इसमें हम अगर रात को वीडियो रिकॉर्डिंग अगर फोटो खींचेंगे तो वो फ्लैश लाइट में इस मोबाइल में आपको काम करके देगी, यानी फोटो अच्छे खींचेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो वो भी बहुत अच्छी आएगी। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल की फ्रंट कैमरे के बारे में। इस मोबाइल जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, यानी ठीक दिया गया। लगभग 13,000 की प्राइस में, 13,500 की प्राइस में तो लगभग 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है वो ठीक दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फोटो भी हम खींच सकते हैं। इस मोबाइल जो OS दिया गया, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो Android 13 दिया गया है। इस मोबाइल में वाईफाई दिया गया है, वाईफाई स्टैंडर्ड दिया गया है, USB Type-C दिया गया है, OTG वगैरह सब चीजें इस मोबाइल के अंदर दी गई है। जो हेडफोन्स दिया गया है वो 3.5 mm का दिया गया है। जो सिम स्लॉट दी गई वो जो भी इस मोबाइल जो सिम स्लॉट दी गई वो 4G की दी गई है। इस मोबाइल की अगर हम सेंसर की बात की जाए, इस मोबाइल में सेंसर दिया गया तो फेस अनलॉक सेंसर, जो दूसरा सेंसर दिया गया है वो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यानी फेस अनलॉक सेंसर से ये होता है कि अगर हमें फिंगर लगाने में आलकस हो रहा है या अगर फिंगर से नहीं खोलना चाहते हो तो हम अगर मोबाइल को अपने फेस के ऊपर आगे करके हम इस मोबाइल को लॉक को खोल सकते हैं। अगर फेस को नहीं करेंगे तो क्या नाम है, फिंगरप्रिंट सेंसर से भी इस मोबाइल के लॉक को हम बंद कर सकते हैं। अब बात करें इस मोबाइल की बैटरी की पावर की, तो इस मोबाइल में जो बैटरी दी गई वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सस्ते मोबाइल होते हैं उसमें बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा दिया जाता है, जो महंगे मोबाइल होते हैं उनमें बैटरी बैकअप बहुत कम दिया जाता है। तो बैटरी बैकअप 13,500 रुपए में बैटरी बैकअप बहुत अच्छा दिया गया। कैमरा भी फ्रंट कैमरा जो और बैक साइड जो कैमरा 50 मेगा प्लस में 8 दिया गया, जो फ्रंट कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया। यानी कुल मिला के जो इस मोबाइल दिएगा और जिस मोबाइल जो डिस्प्ले है बहुत ही अमेजिंग दी गई और जैसे कि बहुत ही बड़ी दी गई। 6.70 इंच की जो डिस्प्ले है बहुत अच्छी डिस्प्ले, यानी 13,500 में जो मोबाइल दिया गया वो एकदम सही है। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो इतने। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जय हिंद।